हेलो फ्रेंड्स, जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो डे 60 का है। और इससे पहले की सिडनास मूवमेंट या अनसीन वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर लीजिएगा। चैनल पर आपको मिल जाएंगे आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला अनसीन जो आप लोगों को बता रही हूँ, आप देख सकते हैं कि जहरीली वाली है और साथ में भाव बैठा हुआ है उसके। तो यहाँ पर जो है भाव बता रहा होता है कि वो जो सारे घर वाले हैं ना उनकी ऐसी की तैसी कर सकता है और स्टार्टिंग में ही उनकी पूरी बेइज्जती कर देता वो। लेकिन वो उसने ऐसा नहीं किया। वजह थी, कारण था सलमान खान। वो बोलता है कि सर जो है उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में 2 से 3 बार इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, इतना ज़्यादा उन्होंने इज्जत मुझे दी थी कि उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार ऐसा नहीं करना है, और ऐसा करेंगे तो फिर उनका ही जो भरोसा है वो ख़राब होगा। जो उन्होंने इज्जत दी है उसको मैं बेकार क्यों करूं। तो ये सारी बातें यहाँ पर कहता हुआ दिखाई दिया है जहरीली वाली के साथ। और यहाँ पर भाव ये भी कहता है कि सर को नहीं पता ना कि घर के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि सलमान को नहीं पता कि घर के अंदर क्या हो रहा है। वो पूरा तो देख नहीं रहे हैं और वो किस तरह से घर में जो हरकतें हो रही हैं उस पर रिएक्ट करेंगे। उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको हर एक बात नहीं पता होती है। और यहाँ वो बात कर रहा होता है मेन, जो सलमान ने बोला था भाव को कि जो उसने धक्का मारा था ना टकलू को, तो वो चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात कर रहा होता है भाव। तो यहाँ जहरीली वाली बोलती है कि हाँ सर की गलती नहीं, सर को नहीं पता होगा क्योंकि सर को खुद ही नहीं पसंद है कि लड़कियों के साथ कोई बदतमीज़ी करे। उनको पता होता है तो वो डेफिनेटली उस पर कुछ ना कुछ चीज़ बोलते। तो यहाँ पर वही बात पर बोलता है भाव कि हाँ, और सर ने वो चीज़ें नहीं देखी होंगी वरना वो कहते। और जब मैंने उनको बताया कि सर उस लड़की के अंग के बारे में बात कर रहा था, उसके बारे में बात कर रहा था, तो इस वजह से मैंने धक्का दिया। तो फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गए थे, वो समझ गए थे। तो मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से सलमान हर एक चीज़ नोट करता था। सलमान के सामने जब कोई इशू आता था, सलमान ने खुद ही ये चीज़ बोली भी थी कि अगर कोई प्रॉब्लम घर के अंदर होती है तो वो पूरी फुटेज देखते हैं कि किसकी क्या गलती है। और ये चीज़ उस टाइम भी सलमान ने करी होगी जब भाव का बात हो रही होगी, तो भाव की उस चीज़ को भी उसने नोट किया होगा और टकलू की बात को भी नोट किया होगा कि क्या उसने किया था और किस वजह से धक्का मारा गया था। लेकिन यहाँ पर मैं एक ये बात बोलूँगी कि शीमांशी की बात आई तो उसको मतलब याद आया कि वो लड़की है, उसको धक्का तब उसने मारा। लेकिन सना को जब धक्का मारा गया था, है ना, तब उस टाइम उसको नहीं दिखाई दिया था कि वो लड़की है और उसके बारे में बोला जा रहा है। मतलब इतना भेदभाव, क्योंकि शीमांशी को वो पसंद करता था तो वो उसके फेवर में था और शहनाज के फेवर में उस टाइम पर वो नहीं दिखा था, क्योंकि सना को भी इतना ज़्यादा उल्टा सीधा चीज़ें बोली गई है, उसको भी धक्का मारा गया है, लेकिन उस चीज़ पर उसने रिएक्ट नहीं किया भाव ने। तो यहाँ से भाव की जो दोगलापंती है ना वो क्लियर तौर पर दिखाई दी है। सना को लेकर उसका कुछ और ओपिनियन था और जो शिमांशी है उसको लेकर कुछ और ओपिनियन था। बल्कि दोनों ही लड़कियां थी तो सेम ही चीज़ें होनी चाहिए थी, सेम ओपिनियन होना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक के लिए वो स्टैंड लेगा और दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेगा। तो इससे दोगलापंती उसकी साफ तौर पर दिखाई देती है। दूसरा जो अनसीन है यहाँ पर कुछ इतना खास बताने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जितने भी आप लोगों को चूमू लोग या नुबड़े लोग दिख रहे हैं ना, जैसे कि मोमो, जहरीली वाली, नल्ला हो गया और जो पॉटीलीना है, शीमांशी है, ये लोग जो सब डिस्कस कर रहे थे। आरती, इनफैक्ट अब्दुल्ला भी साथ में वहाँ पर मौजूद थी। बात यहाँ पर होती है इन लोगों के घूमने फिरने की, ट्रिप पर जाने की। तो यहाँ पर ये लोग पहले डिसाइड करते हैं कि दुबई जाएंगे और कंफर्म है। शिमांशी बोलती है कि मेरा, सैफू का और आरू का तो ये कंफर्म है और तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी कर लो। तो यहाँ पर उस चीज़ पर डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद बोलते हैं दूसरी जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं, वहाँ की मतलब बारे में बातचीत करते हैं। तो इतना ज़्यादा कुछ खास तौर पे बताने के लिए है नहीं इस अनसीन में। सिर्फ यहाँ पर जब सना आती हुई दिखाई देती है, बेडरूम एरिया की तरफ जाती हुई नज़र आती है और वहाँ पर जो ग्लास है बेडरूम एरिया का, जो डोर है, वहाँ पर सना खड़ी होती है, देखती है इनफैक्ट, क्योंकि अंदर सिद्धार्थ जो है बेडरूम एरिया में सो रहा होता है। तो वहाँ पर खड़ी होकर सना देख रही होती है कि सिद्धार्थ क्या कर रहा होता है। तो बस यही एक जो चीज़ है वो देखने में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था। बाकी इनकी फालतू की बकवास
सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा। जो लास्ट अनसीन मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये भी ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सिद्धार्थ तो सो रहा है बेड पर आराम से, और पॉचीलीना जो है अपनी फालतू की बकवास शुरू कर रही है, बताती है कि उसने जो सपना देखा उसको देखकर वो बहुत डर गई थी, और पास में ही उसके जो है मोमो बैठी है, मेकअप कर रही है, मेकअप करने में लगी पड़ी है, और यहाँ पर पॉटीलीना बकवास करती हुई दिखाई दे रही है। बकवास कर रही है कि उसने जो सपना देखा था जिससे वजह से वो डर गई थी, सपना ये था कि उसकी शादी हो गई है, और शादी होने के बाद उसकी मम्मी का दूसरे दिन सुबह कॉल आता है कि मम्मी को उसकी ज़रूरत है और तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास। तो वो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, और जब वो अपने घर जाने के लिए तैयार होती निकलती है तो उस टाइम पर उसका जो हस्बैंड है वो आकर रोकता है और कहता है कि तुम मतलब मम्मी को वहाँ ले जाओ, उनको वहाँ पर काम है। तो वो मना कर देती कि नहीं मेरी मम्मी को भी मेरी ज़रूरत है, उन्होंने बुलाया है। तो यहाँ पर उन लोगों का बहस होने लगती है, झगड़ा होने लगता है। वो बोलता है कि अब तुम्हारा घर ये है तो यहाँ पर तुमको ध्यान देना चाहिए। तो वो बोलती नहीं ये भी मेरा घर है वो भी मेरा घर है, लेकिन मेरी मम्मी जो है मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं उसको पहले देखूँगी, और जब दो लोग दो जगह मौजूद है तो तुम अपने घर पर देख लो, मैं अपनी मम्मी को देख लूँ। तो ये सारी चीज़ों पर जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और कहती है कि फिर मैं दरवाज़ा बंद करके ज़ोर से वहाँ से निकल जाती हूँ, और इतने मेरा सपना टूट जाता है। और फिर मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अच्छा है ये सपना है और मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। ये कभी कहती है कि इसके पास जो पेट है इसकी डॉगी है वो इसकी प्रायोरिटी है, कभी बोलती है कि इसकी मम्मी प्रायोरिटी है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि सच क्या है और क्या नहीं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।